नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी उपस्थित हैं हमारे चैनल पे। आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया, इतने सब्सक्राइबर दिए और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैथमेटिक्स का ज्ञान जो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं उसे लेते रहिए और उस मैथमेटिक्स ज्ञान को आगे भी सब जगह फैलाते रहिए। मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको मैथमेटिक्स की हर चीज़ देने का प्रयास करूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने एक वेब सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें 2 लेसन हमने करे थे कि क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैसे पढ़ते हैं, 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, वो हमने समझा था। आज हम समझेंगे 3D स्पेस के बारे में या त्रिविमीय समष्टि के बारे में। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे, हर वीडियो का फ़ायदा आप उठाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने पढ़ा था कि 1D, 2D और 3D इस तरह की 3 विमीय आकृतियाँ होती हैं। तो 1D के बारे में हमने देख लिया था, संख्या रेखा थी। 2D के बारे में जो प्लेन था वो भी हमने पढ़ लिया था लेसन 2 में। और आज हम लेसन 3 में पढ़ेंगे कि किस प्रकार 3D स्पेस होता है। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूँ कि ये जो कागज़ है, जिस कागज़ पे मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ, ये कागज़ समतल है यानी 2D है। और इस 2D पे मैं आपको 3D का समझाने का प्रयास करूँगा तो वो एक तरह से संभव नहीं है, क्योंकि 2D पे 3D थोड़ा सा अलग लगेगा। फिर भी मैं आपको समझाऊँगा, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना, तो आपको अगर आप थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। पहले मैं देख लेता हूँ कि देखो 2D में जब हमने पढ़ा था बिंदु, तो 2D में 2 मान होते थे, पहला x का, दूसरा y का, और आगे हम बिंदु का नाम लिखते थे। इसी तरह से 3D में क्या होगा, बिंदु का नाम तो होगा लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, क्योंकि 3D में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई, इस तरह से 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। तो तीनों कोऑर्डिनेट को हम आपको यहाँ पे देखना है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको 3D वस्तु बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक संख्या रेखा पहले हमने 1D में पढ़ी थी, तो वही संख्या रेखा मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले हमारी 1D की संख्या रेखा। ठीक है, बीच में क्या था, 0, इधर 1 2 3 4 5 बराबर दूरी पर, इधर भी बराबर दूरी पर। नंबर हम लिख लेंगे बाद में, यहाँ पर मैं एक बार नंबर नहीं लिख रहा क्योंकि ये जो चित्र है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं जितना ज़्यादा लिखूंगा उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए मैं एक बार नंबर नहीं लिख रहा। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो एक्स ओ एक्स डैश ये नाम दिया था इसमें। यहाँ पर भी हमने एक जो अक्ष है एक्स एक्सिस, उसको एक्स नाम दे दिया। उसके बाद सेकंड हमने समतल में पढ़ा था वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या था, इस तरह से ऊपर जो दूसरे आयाम को नापेगा। यहाँ पर भी एक निश्चित दूरी पर 1 2 3 आप निशान लगा दीजिए और नीचे भी निश्चित दूरी तक एक निशान लग जाएगा। ऊपर प्लस की संख्या, नीचे माइनस की संख्या, यहाँ पर भी प्लस की संख्या, माइनस की संख्या। ठीक है, और बीच में हमारा ओ है 0 मूल बिंदु। ये यहाँ पर इस तरह से तीर के निशान हमेशा लगाना। तीर के निशान का मतलब है ये संख्याएं आगे तक जाएंगी, ये यहाँ रुकेंगी नहीं, ये संख्याएं आगे तक जाएंगी। यहाँ पर प्लस की वैल्यू, माइनस की, ऊपर प्लस की नीचे माइनस की। ये एक्स एक्सिस था, ये है ओ, ये है वाई, और नीचे हम देंगे वाई डैश जो पहले भी हमने दिया था। तो ये तो हमारा वही 2D समतल है। अब इसमें देखिए लंबाई हम इससे नाप लेंगे, चौड़ाई इससे नाप लेंगे, लेकिन मोटाई या गहराई नापने के लिए हमें इसमें एक आयाम, एक विमा और चाहिए। तो वो जो विमा होती है वो इस तरह से होती है, यूं यूं ऊंचाई में, समझ रहे हैं आप, इस तरह से ऊंचाई में ये होती है। लेकिन इस तरह से हम कागज़ पे नहीं खींच सकते, तो मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से हम इसको खींचेंगे। यहाँ ये देखिए खींच ऊपर ही रही है, लेकिन ऊपर की हम इसको जब टेढ़ा करके देखेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगी और इस तरह से यहाँ पे ये दिखेगी। यानी ये जो उधर जा रही है ये नीचे की तरफ जा रही है और ये इधर की तरफ जा रही है। ये आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यूं बनाई है लेकिन इसको आप ऊपर समझना यूं। और ये जो ऊपर है तो ये क्या है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसको हम नाम देंगे जेड एक्सिस, जेड ओ और जेड डैश। ठीक है, यहाँ पर जो होंगी वो प्लस की वैल्यू होंगी और यहाँ पर जो होंगी वो माइनस की वैल्यू होंगी। ये कागज़ के नीचे की तरफ है, मतलब ये क्या है, नीचे की तरफ। ठीक है, यूं यूं यूं। अब ये देखो, ये जो लाइन है ये दिखने में आपको थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी। मैं आपको इसका एक चित्र और बना के बताता हूँ, थोड़ा सा छोटा, तो उसमें आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।
ये देखिए मैंने क्या करा, इस तरह से मैंने ये बनाया, ठीक है। बस ये मैंने 3 लाइनें खींची। अब आप इस तरह से इसको यूँ देखिए कि ये किसी कमरे का कोना है, ये किसी कमरे का कोना है, इधर जो है वो लंबाई है कमरे की, इधर कमरे की चौड़ाई है, और ये जो ऊपर की तरफ है ये कमरे की मोटाई है, ठीक है। अब इसमें यदि मैं इस लाइन को छुपा दूँ तो ये सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगी, और इस तरह से करती है एक लाइन और आ जाएगी। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, यही मैंने यहाँ पे बनाया है। बस यहाँ पर मैंने केवल प्लस प्लस की लाइनें खींची है और यहाँ पर मैंने दोनों तरफ खींची है। यदि इसमें भी मैं इधर नेगेटिव लाइन इस तरह से दिखा दूँ, इसकी नेगेटिव लाइन इस तरह से दिखा दूँ, और इसकी नेगेटिव लाइन इस तरह से दिखा दूँ, तो ये और ये सेम चित्र हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको यूँ समझना, ये जैसे कमरे की लाइन, कमरे का कोना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 हो गए, तो यहाँ पे भी ये ऊंचाई, ये जो चौड़ाई है प्लस की, उधर माइनस की, यहाँ प्लस की, इधर माइनस की, ऊपर प्लस की, नीचे माइनस की, तो इसको नाम दे दिया जेड ओ जेड डैश, यानी कि त्रिविम समष्टि में। अब देखिए वहाँ पे हमने 2D को प्लेन बोला था, 2D प्लेन, क्योंकि वो एक समतल था, जबकि यहाँ पे हम 3D को बोलेंगे स्पेस, क्योंकि ये एक समतल नहीं है, ये एक स्पेस है, पूरे अंतरिक्ष में ये है, और इसी तरह से इसको हिंदी में बोलेंगे त्रिविमीय समष्टि, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई एक्सिस वाई ओ वाई डैश, और ये जेड एक्सिस जेड ओ जेड डैश, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर हम देखते हैं किसी बिंदु की स्थिति, तो यहाँ पर देखिए बिंदु जो है वो, सपोज मैंने ये लिया यहाँ, ठीक है, सपोज ये बिंदु मैंने यहाँ लिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस को यहाँ छू रहा है, वाई एक्सिस को यहाँ छू रहा है, और आप यूँ मानिए ये जेड एक्सिस को कहाँ छू रहा है, जेड एक्सिस को ये यहाँ छू रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू 1 2 3 सॉरी माइनस में होंगी नीचे -4, और इसकी वैल्यू प्लस में 1 2 3, इस तरह से। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है -3, और z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है 1, ठीक है। तो इस तरह से 3 जो पॉइंट आएंगे वो तीनों पॉइंटों को मिला के इसके क्या बनेंगे, निर्देशांक बनेंगे। ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, क्योंकि इसमें ये जो लाइनें हम बना रहे हैं ये 3D है, और 2D पे इसको बनाने में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला मैटर होता है, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है, वहाँ पे दो बिंदु थे, यहाँ पर 3 बिंदु हैं, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह से नहीं आएंगे कि आपको बिंदु पुट करके दिखाओ, क्योंकि 2D पे पुट करना आसान नहीं है। बस इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, और कैलकुलेशन वाले में आपको ये पॉइंट दिए हुए होंगे, उसी के आधार पे आपको करना है। जैसी कैलकुलेशन 2D की होगी वैसी कैलकुलेशन 3D की होगी, बस यहाँ पे x और y में होगी, और यहाँ पे 3 में होगी x y z में, बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब 2D के अंदर एक बात देखना, 2D के अंदर जब वो हमने समतल बनाया था तो समतल को उसने 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में। क्या यहाँ पर आप बता सकते हो ये पूरी समष्टि को कितने भागों में बांटेगा? यहाँ पर ये 3D जो समष्टि है, और ये जो एक्सिस हमने खींचे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये पूरी समष्टि को कितने भागों में बांटेंगे? ये पूरी समष्टि को 8 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 8 भागों में। पूरी समष्टि को ये 8 भागों में बांटेंगे। अब 8 भागों में कैसे बांटेंगे वो आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर इसको यूँ समझ सकते हैं कि ये एक समतल मैंने लिया, ठीक है। ये एक समतल मैंने लिया, समतल मतलब एक कोई प्लेट या कोई गत्ते का टुकड़ा आप यूँ मान लीजिए। अब मैंने क्या किया, एक और गत्ते का टुकड़ा यूँ रखा इसके ऊपर। इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। इस तरह से एक गत्ते का टुकड़ा मैंने यूं लिया, उसके ऊपर मैंने यूं गत्ते का टुकड़ा रख दिया, ठीक है। और एक गत्ते का टुकड़ा मैंने इसके बीच में करा, यहां से इस तरह से। एक गत्ते का टुकड़ा मैंने क्या करा, इनके ऐसे बीच में लिया, इस तरह से। मतलब पहले एक गत्ते का टुकड़ा था, उसके बीच में मैंने दूसरा गत्ते का टुकड़ा डाला, उसके बीच में मैंने तीसरा गत्ते का टुकड़ा डाला। तो यहाँ पर अब आप इसको समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर जो कुल भाग बनेंगे वो, या कुल जो कैबिन टाइप में बन जाएंगे वो कितने बनेंगे? 1 2 3 4 ऊपर और 1 2 3 4 नीचे। तो यहाँ पर कुल 8 अष्टांग बनेंगे। क्या बनेंगे? कुल 8 अष्टांग बनेंगे या 8 भाग बनेंगे।
क्या बनेंगे, कुल 8 भाग। ये जो भाग हैं ये वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी परीक्षा में इस तरह के आपको बनाने नहीं आएंगे। बस आपको एक ध्यान रखना है मन में कि इस तरह से 3D जो स्पेस होता है उसके अंदर कितने भाग होते हैं, 8 भाग होते हैं। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जैसे इसमें एक्स और वाई 2 एक्सिस थे, यहाँ पे 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड। इसमें एक्स एक्सिस का नाम था एक्स ओ एक्स डैश, वाई का था वाई ओ वाई डैश, और जेड का क्या हो जाएगा, जेड ओ जेड डैश। ये लंबाई को नापने के लिए, ये चौड़ाई को नापने के लिए, और ये मोटाई को नापने के लिए। इसके अंदर जो बिंदु थे उसके 2 ही कोऑर्डिनेट होते थे, पहला एक्स का दूसरा वाई का। इसके अंदर जो बिंदु हैं उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे, पहला एक्स का, दूसरा वाई का और तीसरा जेड का। ठीक है, ये और ये वो लाइनें थी जो समतल को 4 भागों में बांट रही थी। ये एक तरह से समतल हैं, ये एक तरह से क्या है, समतल हैं, जो पूरे समष्टि को, पूरे स्पेस को 8 भागों में, 8 अष्टांगों में ये बांटेंगे। बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये है 3D समष्टि या 3D स्पेस। इसके बारे में आप जितना पढ़ोगे, जितना आप अपने मन में विजुलाइज करोगे, जितना मन में देखने की कोशिश करोगे, उतना ही आपको ये क्लियर समझ में आएगा। अगर इसको आप इस तरह से चित्र के माध्यम से देखोगे तो आपको थोड़ा ये कंफ्यूज लेकिन आप इसको मन की आंखों से देखना कि मन में इस तरह से आप बना के देखो 3D में, तब आपको ये बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये है हमारा 3D स्पेस, 3D समष्टि जो निर्देशांक ज्यामिति में था। तो हमने निर्देशांक ज्यामिति के तीनों लेसन में 0D, 1D, 2D और 3D ये हमने पढ़ लिया। आपके जो सबसे ज़्यादा काम में आएगा वो 2D है। 3D इसलिए कम काम में आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आप जब जाओगे तब आपके ज़्यादा काम आएगा। और 1D तो बिल्कुल सिंपल होता है। तो ग्राफ में मोस्टली जो होता है वो 2D ही काम आता है, द्विविमीय निर्देशांक ही आपके ज़्यादा काम आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने देखा कि 3D स्पेस समष्टि को कैसे होता है, उसके बारे में समझा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके हमारे वीडियो के हर नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैथमेटिक्स की इसी प्रकार की नॉलेज के साथ मैं आपके अगले वीडियो में मिलता हूँ बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।